गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर सेकंड। जैसा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि आप मेरा नोट्स देख रहे हैं, ये भी मैंने एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बनाया है। उसके अंदर के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको नोट करके, तो आई होप आपके लिए ये नोट्स हेल्पफुल रहे। सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर्स पे, जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फर्स्ट हेडिंग है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर, ड्रफेज, ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जितनी भी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, हमारे फूड में प्रेजेंट रहती हैं एंड फूड के ज़रिए ही हमारे बॉडी में जाती हैं और हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये कंपोनेंट्स जो है फूड के ज़रिए हमारे बॉडी में जाती है, इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसे हम फूड के ज़रिए अपने बॉडी में ले जाते हैं, एक अच्छे गुड हेल्थ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और ये सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए फ़ूड लेना भी ज़रूरी है, अच्छे हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज़ डाइट। द अमाउंट ऑफ फूड टेकन बाई एन इंडिविजुअल एट अ टाइम इज़ कॉल्ड डाइट ऑफ दैट पर्सन। एक टाइम में एक इंसान कितने अमाउंट में भोजन को लेता है अपने अपने रिक्वायरमेंट, अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वो हमारा डाइट कहलाता है। बट एक सबसे बैलेंस डाइट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वन इज़ बैलेंस डाइट। द डाइट दैट comprises of the right amount of all nutrition, a food amount of roughage and water to meet our body needs is called balanced diet। बैलेंस डाइट इसलिए हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है क्योंकि बॉडी ग्रोथ करता है, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए, बट एक राइट अमाउंट होना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि एक बार ही हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लें या विटामिन्स ले लें। नहीं, सबका एक राइट अमाउंट्स होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अपने डाइट में, हम अपने जो डेली खाने में ऐसे चीज़ उसमें इंक्लूड करें जिनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो, रफेज हो, वाटर हो। तब तब ये सारी चीज़ों तब ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे लिए एक अच्छा बैलेंस डाइट होगी और हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा या डायरेक्टली लेते हैं, राइट अमाउंट नहीं रहता है, तो हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है एंड वेरियस टाइप के डिजीज़ भी हो सकते हैं। इसीलिए हमारे डाइट का बैलेंस डाइट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम भोजन लें, एक राइट अमाउंट में हमारा न्यूट्रिशन हो एंड सारी चीज़ें, रफेज एंड वाटर भी उसमें इंक्लूड हो। नेक्स्ट वन इज़ फूड कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज़ एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो 3 टाइप्स में इसको डिराइव किया गया है, जिसमें कि एनर्जी गिविंग, जो बहुत हाईली मात्रा में एनर्जी हमें देती है, वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सेकंड वन इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिनके अंदर प्रोटीन्स आती हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, वो विटामिन्स एंड मिनरल्स करती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड एंड आर मोस्टली प्रेजेंट एज स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट ये सबसे हाईली मात्रा में हमारे बॉडी को प्रोटीन देती है, बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट होता है और इसके सोर्स हैं पोटैटो, राइस एंड व्हीट एक्सेट्रा। ये हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए हमेशा मना किया जाता है कि पोटैटो एंड राइस ना लेने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है और सबसे ज़्यादा अमाउंट स्टार्च हमारे बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट फॉर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स आर टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। तो जब जो भी हम फूड में टेस्ट करेंगे उसका नाम है आयोडीन टेस्ट। इसके ज़रिए हम पता करेंगे कि फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं है। फर्स्ट वन इज़ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायलूट आयोडीन सॉल्यूशन इज़ एडेड टू सैम्पल फूड आइटम्स। सबसे पहले हम डाइल्यूट मीन्स लिक्विड आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे वो खाने के सैंपल में। नेक्स्ट, इफ़ द कलर चेंज फ्रॉम ब्लैक टू
टू ब्लू ब्लैक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज़ कन्फर्म। अगर वो खाने का कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन से लेके ब्लू या ब्लैक कलर अगर उसका हो जाता है, तब हम उसे कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, इसके अंदर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग फूड है और ये हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर्स के लिए भी ज़रूरी है। इसके सोर्स हैं एग्स, मीट, सोयाबीन एक्सेट्रा। ये सोर्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने भोजन के ज़रिए हम अपने बॉडी में प्रोटीन्स लेते हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। अब हम लोग को प्रोटीन्स का भी टेस्ट करना है कि कौन से फूड में है या नहीं है। प्रोटीन्स इज़ द फूड सैंपल इज़ टेस्टेड बाई कॉपर सॉल्यूट एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो दो तरीके हैं इसमें हम लोग को अपने फूड के अंदर प्रोटीन्स ऐड करने का, पता लगाने का कि है या नहीं है। तो फर्स्ट वन इज़ कॉपर सल्फेट एंड सेकंड वन इज़ कास्टिक सोडा। सबसे पहले टेक फूड सैंपल एंड ऐड सम वाटर टू इट। सबसे पहले हम अपने खाने के सैंपल को लेंगे, उसमें थोड़ा सा वाटर लेंगे, देन मिक्स इट वेल और उसे अच्छे से मिलाएंगे। थर्ड वन इज़ नाउ पुट डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 20 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन ओवर इट। सबसे पहले हम डाइल्यूट मीन्स लिक्विड सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें 20 ड्रॉप जो है कास्टिक सोडा का उसमें ऐड करेंगे। इफ़ द कलर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन चेंजेस टू पर्पल द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज़ कन्फर्म। अगर वो खाने का जो हम लोग ने लिया है उसका रिज़ल्ट मतलब सॉल्यूशन जब उसका चेंज हो जाता है, कलर पर्पल हो जाता है, तब हम उसे कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ, ये फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज़ फैट्स। फैट्स आर हाई एनर्जी गिविंग फूड बट आर नीडेड इन अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ द बॉडी। फैट तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गिविंग है, बट इसका हाई अमाउंट लेना हमारे बॉडी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है और ये हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है और ओबेसिटी नामक डिज़ीज़ हो सकता है अगर हम लोग हाईली मात्रा में फ़ैट्स लेते हैं। तो इसके सोर्स है ऑयल्स, घी, बटर एक्सेट्रा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट्स की मात्रा होती है, तो इसे हमें राइट अमाउंट में ही लेना चाहिए अपने बॉडी में। टेस्ट फॉर फैट्स। अब हम लोग फ़ैट्स का भी टेस्ट करते हैं कि कैसे पता चलेगा कौन से फूड में फ़ैट्स है। फ़ैट इज़ द फूड इज़ टेस्टेड बाय सिंपल पेपर टेस्ट। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेथड नहीं अपनाना है, इसके लिए सिर्फ सिंपल पेपर टेस्ट करना है इसको। फर्स्ट वन इज़ टेक अ फूड सैंपल एंड रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर ऑफ क्रश इट। सबसे पहले हमें थोड़ा सा भोजन लेना है, उसको रैप करना है एक पीस ऑफ पेपर में एंड क्रश इट, और उसे थोड़ा सा क्रश करना है, रगड़ना है। इफ़ द पेपर गेट एन ऑयली पैच द प्रेजेंट ऑफ फैट इन द फूड इज़ कन्फर्म्ड। तो जैसे ही अब हम उसे पेपर को क्रश करेंगे, अगर उस पेपर पे ऑयली पैचेस पड़ जाते हैं तो हम कंफर्म कर लेंगे कि इसके अंदर भी फैट्स प्रेजेंट है। सिंपली हम लोग इसे पता कर सकते हैं कि फैट्स है या नहीं है, वो सिंपल पेपर से उसको रैप करके। जैसे ही ऑयली पैचेस पड़ जाते हैं तो पता चल जाएगा इसमें फैट्स प्रेजेंट हैं। And the next one is dietary fibers. Dietary fibers do not provide any such nutrition to our bodies but are important components of food. It helps our body to get rid of undigested food. तो डाइटरी फाइबर्स ऐसे फूड हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, बट वो सिर्फ हेल्प करती हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनको हमारे बॉडी से बाहर निकालने में सिर्फ मदद करती हैं। इनका सोर्स क्या है? सेरेल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी में जितने भी अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने का बस काम करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ वाटर। इट परफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑब्जर्विंग न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर फूड। तो जो भी हम फूड लेते हैं उसके अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन होती हैं वो वाटर का काम होता है कि उसे ऑब्ज़र्व कर लेना। तो वाटर बेसिकली भी इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, वो हमारे न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फैट रिच फूड्स। तो ओबेसिटी जैसा मैंने पिछले टॉपिक में बताया फैट्स में कि बहुत ज़्यादा फ़ैट लेने की वजह से ओबेसिटी हो जाता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है कि अगर हम एक्सेस मात्रा में फ़ैट लेते हैं तो हमें ओबेसिटी यानी मोटापा की बीमारी हो जाती है। इसीलिए हमारा एक राइट अमाउंट होना, एक बैलेंस डाइट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ मिनरल्स। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड सेल्स। मिनरल्स हमारे बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांतों एंड सेल्स
सेल्स जिनमें कि रेड ब्लड सेल आती है, वो हमारे बॉडी के लिए, बॉडी में जो हमारे पाई जाती है, तो वो सेल को रिपेयर करती है और उसको भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस डेट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। तो विटामिन्स बेसिकली इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, जो वेरियस टाइप की डिजीज़, छोटी से छोटी एंड बड़ी बीमारियाँ जो भी होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी विटामिन्स के ज़रिए। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड ऑल भी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बट एक राइट अमाउंट में ही ज़रूरी है। अगर उसका हम लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं मात्रा हमारी बॉडी में, तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है एंड उसे बीमारियाँ भी ला सकती हैं। तो इसीलिए सारी चीज़ें राइट अमाउंट में ही प्रेजेंट, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई रुकावट ना आए। सो ये अब तक का था हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट नोट। इसके सेकंड पार्ट भी मैं ऐड करूँगी बिकॉज़ अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।